स्टूडेंट्स, मेरे सीता ऑल पर्पस चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निर्देशालय द्वारा दी जाने वाली कार्यपत्रिका 17 जो कि कक्षा 7th की है और विषय है विज्ञान, ये 27 नवंबर 2020 की है। आइए वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम क्या कर आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? आप अपने परिवार के सदस्यों से पूछ सकते हैं। जैसे आप कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं और आपको एसिडिटी होने लग जाती है, तो क्या ये कभी हुई है आपको? तो ये आप अपने परिवार के सदस्यों से पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है। ये हमें जो परेशानी है बहुत परेशान करती है, जो एसिडिटी हमें बहुत परेशान करती है, ये बहुत कष्टदायक होती है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित होती है तथा ये हमारे जब हमें एसिडिटी होती है तो ये अम्ल होता है जो कि अधिक मात्रा में स्रावित करता है। जब हमारा HCl होता है तो वो बहुत तेज़ी से स्रावित करता है, अधिक मात्रा में स्रावित करता है अम्ल। जरा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होता है। कि अब इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। अब हमारे जो बॉडी होती है, आमाशय में हमारा जो आमाशय होता है उसमें हमारा क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है हमारे आमाशय में। यह भोजन को पचाने में सहायता करता है और जो HCl होता है ये हमारे भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हम कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर टाइम से नहीं खा पाते हैं, इसके कारण हमारे जैसे हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो इससे हमारे जो आमाशय की अपाचन शक्ति है, वो जो HCl है वो बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं अपाचन। क्या कहते हैं? अपाचन। चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है जो जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अब चींटी जब डंक मारती है हमारी बॉडी में, तो जो चींटी होती है, जो उसका डंक होता है, जब वो हमें काट लेती है तो हमें बहुत तेज़ खुजली होती है। खुजली किस लिए होती है? क्योंकि जब हमें चींटी काट लेती है तो जो उसके डंक में एक फॉर्मिलिक अम्ल होता है, फॉर्मिलिक अम्ल जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो जो हमारी जो बॉडी में जाता है, वो हमारे बॉडी में जब वो काट लेते हैं तो हमारे द्रव बन के वो हमारी बॉडी में चला जाता है। कारखानों में अपशिष्ट। अनेक कारखानों में अवशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ होता है। अब क्या होता है, जो कारखाने होते हैं उसमें क्या होता है? अवशिष्ट क्या होता है? कचरा जो कि अम्लीय पदार्थ होता है। कचरा क्या होता है? अम्लीय पदार्थ होता है। यदि ऐसा अवशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछलियों और अन्य जीवों का अम्ल नष्ट हो जाता है। अब क्या होता है, यदि जब हम किसी भी अवशिष्ट कचरे को अगर पानी में बहा दें तो क्या होता है? वो बह जाता है, वो पानी में ही तो रहेगा, कहीं बाहर तो निकल नहीं जाएगा। इससे मछलियों का जो अम्ल होता है, जो मछलियों में अम्ल होता है, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हम करेंगे उपचार। अपचन का उपचार। आइए देखते हैं। अपचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रतिअम्ल लेते हैं। अब क्या होता है, जब अम्ल है वो ज़्यादा हो जाता है अगर आमाशय में, तो हम क्या करते हैं? हम क्या लेते हैं? टैबलेट लेते हैं। तो टैबलेट को क्या बोलते हैं हम? प्रतिअम्ल। ठीक है, प्रतिअम्ल लेते हैं। और जो प्रतिअम्ल होता है, जो प्रतिअम्ल क्या होता है? वो एक होता है क्षार। प्रतिअम्ल होता है एक क्षार होता है। प्रतिअम्ल क्या होता है? एक क्षार होता है। ऐसे मैं लिख देती हूँ, क्षार। ये होता है, ये क्षार होता है एक।
जब हमारी बॉडी में अम्ल बढ़ जाता है, जब जैसे एसिड एंड बेस जब बढ़ जाता है, जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लवण क्या बोलते हैं, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण, ये जब मिक्स हो जाते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं। प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूधिया मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होती है। चींटी के डंक का उपचार। चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को निम्नयुक्त खाने का सोडा, सोडियम डाइऑक्साइड कार्बोनेट। अब क्या होता है, जब हमें चींटी काट लेती है तो जलन होती है हमें, तो जब चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। उसके जब हमें जलन होती है, उस जलन को कम करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, खाने का सोडा उसमें रफ करने के लिए हो जाता है, जिससे हमें जलन कम हो जाती है ना। जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अथवा ये जलन कैलोमाइन विलयन यानी जिंक कार्बोनेट विलयन से भी ठीक हो जाता है। जब अम्ल और क्षार होता है, जब वो मिल जाते हैं तो वे उदासीन हो जाते हैं तो हमारे जैसे कोई दो एक दवा की तरह काम करता है, जिससे हमारी जलन जो हमें जब हमें चींटी डंक मार देती है उस समय ठीक हो जाती है। यह मृदु क्षार है। उपचार। यदि मृदा अम्लीय होती है तो उसे बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम डाइऑक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। अब क्या होता है, जब मृदा अम्लीय होती है तो उसे क्या करते हैं, उसमें बिना बुझा हुआ चूना डाल देते हैं, और बुझा हुआ चूना भी डाल देते हैं। बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, कैल्शियम डाइऑक्साइड, जिससे क्षारकों को उपचारित किया जाता है। अब क्या होता है, जब ज़्यादा अम्लीय हो गई, जैसे मृदा है वो बहुत अम्लीय है, तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे उदासीन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना डालेंगे, कैल्शियम उसमें छिड़काव करेंगे उसका, तब तो मिट्टी है जो वो उदासीन हो पाएगी, ठीक हो पाएगी। अब यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जब पदार्थ मृदा में अम्ल नियुक्त करती है जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब क्या होता है, यदि मिट्टी क्षारीय हो तो क्या करते हैं, तो उसमें क्या अपनाए जाते हैं, जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ क्या होते हैं, जैसे खाद हो गई, उसमें खाद मिलाया जाता है। अब जब अम्ल और क्षार दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, उदासीन हो जाएंगे, तो मतलब वो उसको ठीक कर देंगे, जो कि उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। ये कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे जो जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ को मिलाकर उदासीन किया जाता है। अब जो कारखाने होते हैं, जो उसमें कचरा निकलता है, जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, कुछ कचरा से निकलता है, तो उसे क्या कर देते हैं हम, जलाशयों में विसर्जित करने, पर उस विसर्जित करने मतलब पानी में बहाने से पहले वो क्या करते हैं, उस पर क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे फिर पानी में बहते हैं, जिससे कि मछलियों को कोई नुकसान ना हो। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपचन से आप क्या समझते हैं। अब अपचन से क्या समझते हैं, अब हम देखते हैं। हमारी वर्कशीट में हमने आपको समझाया बहुत अच्छी तरह से। आइए देखते हैं, ये है इसका आंसर। अपचन से आप क्या समझते हैं, आप ये लिख दीजिएगा। ये है हमारा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पे। प्रति अम्ल क्या होता है। अब
प्रति अम्ल क्या है? अब हम प्रति अम्ल क्या है, अब मैंने उसको भी आपको समझाया प्रति अम्ल क्या होता है, बताती हूँ। प्रति अम्ल, उसका आंसर हमारा आंसर है इसका ये रहा, ये इसका यहाँ पे इसमें आंसर है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से हमारा यहाँ तक इसका आंसर है, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं। वैसे हमारा यह आंसर है, ये हमारे दूसरे का आंसर है। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं थर्ड पे, प्रश्न 3। यार ये क्या हो रहा है, क्या करूँ कैंसिल, मेरा वो कहाँ भाग गया, अबे कहाँ गया, अबे कहाँ खो गया मेरे, जा ये रहा। डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। अब चींटी के डंक का उपचार हम किससे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। चींटी का डंक का उपचार किससे होता है, खाने वाले सोडे यानी कि इससे, और कैलेमाइन विलियन यानी जिंक कार्बोनेट विलियन से। ये दोनों उसके आंसर हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है, आप क्षारीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे। अब हम कैसे करेंगे, चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ का आंसर। तो इसका आंसर है ये रहा, यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ में अम्ल नियुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हमारी वर्कशीट ख़त्म हो गई है। थैंक यू।